देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे जानना मैं ये चाहूंगी कि हम जब आज यहाँ मौजूद है कार्यशाला में और भूमि पूजन की बात कर रहे हैं, तब लगातार इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं कि ये तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। मथुरा में ट्रस्ट बनाने की बात हो रही है और वहां पर भी ऐसा ही आंदोलन जैसा राम मंदिर का चला वैसा आंदोलन चलाने की बात हो रही है। उसको लेकर क्या पक्ष है VHP का? मैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी एकाग्रता राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए है। ये जो एक बड़ा काम हाथ में लिया और हम इसमें पर्याप्त आगे बढ़ सके, तो हम इसको पूरा करने में अपना पूरा बल लगाएंगे। आने वाले समय में देश के 4 लाख गांवों में जाकर 10 करोड़ दरवाज़ों पर आवाज़ लगा के 50 करोड़ हिंदुओं से इसके लिए धन इकट्ठा करेंगे और पूरे देश में रामत्व आए, इस बड़े काम के लिए लगेंगे। इसलिए अभी हमारे पास में और किसी काम को करने की फुर्सत नहीं है। जी हाँ, आलोक जी, आपने कहा कि हर गांव तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश होगी ताकि हर देशवासी अपने आप को राम मंदिर से जुड़ा हुआ भी महसूस करे और वो अपना जो हिस्सेदारी है उसमें उसे निभा पाए। इसके लिए कितना बड़ा कार्यक्रम है और क्या देश के अलावा विदेशों में भी ये कार्यक्रम होगा? हम लोगों ने FRCA के लिए अप्लाई करना है। वहाँ से अनुमति मिल गई तो दुनिया भर के हिंदुओं को इसमें जुड़ने का मौका देंगे। अभी हमने 4 लाख गांवों में जाने का बनाया है। सोचा था कि दिसंबर में करेंगे, पर यह कोरोना पे निर्भर करेगा। जिस समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नहीं रहेंगे उस समय करेंगे। पर प्रत्येक भारतीय को लगे, प्रत्येक हिंदू को लगे कि ये मेरा मंदिर है, मैंने इसके लिए पैसा दिया है, मैंने इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं, मैं इसमें शामिल हूँ, ऐसा मंदिर बनेगा। आलोक जी, अभी जब भूमि पूजन हो रहा है, इस समय भी क्योंकि ये कोरोना महामारी का समय है तो बहुत लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। कैसे ज्यादातर लोग इसमें शामिल हो पाएं, अपने घरों पर बैठे हुए या जहां पर भी हैं वहां से शामिल हो पाएं, इसको लेकर भी क्या कोई खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जगह जगह? उसको लेकर भी क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन है? मैंने पहले से, हम लोगों ने सोचा था कि जब निर्माण कार्य शुरू होगा तो लाखों लाखों लोग आएंगे। अयोध्या तो क्या, अयोध्या के आसपास के रास्तों पे भी पैर रखने की जगह नहीं मिलती। कोरोना आया तो हमने कहा कि सरकार की सारी एडवाइजरीज को मानेंगे और उन्होंने कहा कि 150, तो हमने 150 को स्वीकार किया। पर अब इसको करोड़ों लोग देखेंगे अपने घरों में, मंदिरों में और धर्मशालाओं में। सवेरे 10:30 बजे इकट्ठा होंगे, भजन कीर्तन करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे, मंदिर निर्माण में लगने का मन और शरीर से, धन से ये संकल्प करेंगे और फिर वहाँ का कार्यक्रम पूरा होने के बाद अयोध्या की ओर मुख करके प्रणाम करके पुष्पार्पण करेंगे। उसी दिन शाम को, आलोक जी, देखिए आप जो बातें बता रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद की ओर से, आलोक जी जो आप बातें बता रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद की ओर से बताई भी गई हैं, वो हम सबकी जानकारी में है। अच्छा हुआ आपने फिर से स्पष्ट किया। लेकिन एक मेरा बड़ा सीधा आपसे सवाल है, यहाँ जो एक बहस छिड़ गई है, आप बोलेंगे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा उससे। मुस्लिम राम भक्त जो मिट्टी लेकर के आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप देखते हैं, क्या विहिप को इससे एतराज है? कोई क्या आप लोगों ने इसके लिए ना किया है? कोई आपको समस्या है या जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? जो राम को इमामे हिंद मानते, जो राम की संस्कृति को स्वीकार करते हैं, वो श्रद्धापूर्वक आए तो हम उनसे उनका और परिचय नहीं पूछेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद को राम भक्त हिंदू हो, मुझे आपका उत्तर स्पष्ट हो गया। थोड़ा और मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं
कि राम भक्त हिंदू हो या मुसलमान हो, आप उसमें कोई अंतर नहीं करते हैं। आपको कोई एतराज नहीं अगर कोई मुस्लिम राम भक्त मिट्टी लेकर के अपनी भावना के साथ आए, तो विश्व हिंदू परिषद को उसमें कोई एतराज नहीं है। जिस समय शबरी ने कहा था कि मैं छोटी जाति की हूं, तो राम ने कहा था, और ये रामचरितमानस में है, कि मैं जाति पाति को नहीं देखता, मैं वर्ण को नहीं देखता, मैं बड़े छोटे को नहीं देखता। जो भक्ति पूर्वक मेरे पास आता है, मैं उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। तो जब राम का स्वयं का ये उत्तर है, तो मैं आलोक इससे जी, अलग एक उत्तर और- नहीं दे सकता। आलोक जी, एक और सवाल जो मैंने शुरू में भी आपसे सवाल पूछा था कि ये जो बार बार चर्चा है, इस समय भी कई बयान इस तरह के सामने आए हैं कि मथुरा में भी ट्रस्ट बनाया जाए। आपने कहा एकाग्रता से अभी यही काम है जो वीएचपी करना चाहती है, सालों से करती रही है, सपना पूरा हो रहा है, तो मंदिर निर्माण में ही पूरी एकाग्रता से लगना चाहते हैं। लेकिन जब मंदिर निर्माण हो जाएगा, तब क्या होगा वीएचपी का पक्ष? तब सोचेंगे, पर अभी हमारे पास में राम मंदिर के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। राम मंदिर बने, तो फिर आप उनको क्या कहेंगे जो गगनचुंबी आज बने, भूमि पूजन से पहले उसके इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं? मैंने आपको विश्व हिंदू परिषद का पक्ष स्पष्ट किया है, और ये हम लोगों ने मिल करके विचार करके तय किया है। मैं अपने तौर पर बोल सकता हूँ, मैं बाकियों के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, उनको कुछ सलाह भी नहीं दे रहा हूँ। हमारा पक्ष स्पष्ट है, हमारे पास बड़ा काम है, हम इस बड़े काम को पूरा करेंगे। लेकिन आलोक जी, एक बात मुझे और बता दीजिए। आपने कहा कि आपका पक्ष स्पष्ट है, आपने कहा कि आपका सारा ध्यान राम मंदिर पे, इसके बाद आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये मुद्दा उठा रहे हैं काशी का, मथुरा का, क्या आपको लग रहा है इससे मामला डाइवर्ट हो रहा है, इससे वातावरण कुछ दूसरी दिशा में जा रहा है? ऐसा कुछ अंदेशा आपको लग रहा है क्या? मैंने आज सवेरे के अखबारों तक ऐसा कुछ वक्तव्य नहीं पढ़ा था, और मैं समझता हूं कि देश का बहुसंख्यक समाज हमारे साथ सहमत है कि राम मंदिर को पूरा करने की प्राथमिकता, इस बात से पूरा समाज सहमत है। ये मंदिर का काम पूरा करेंगे, उसके बाद क्या होगा, माने ये एक बड़ा काम है, और केवल मंदिर का नहीं है, ये देश भर में राम भाव जाए, राम के आदर्श जाए, राम का रामत्व जाए। इसलिए हमारा पूरा ध्यान इसमें केंद्रित है, और मैं आश्वस्त हूं कि देश के बहुसंख्यक समाज हमारे साथ सहमत है। बिल्कुल आलोक जी, बहुत धन्यवाद। आप फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।